केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि राज्यों की सहकारी समितियों के कामकाज में दखल देने की केंद्र की कोई मंशा नहीं है। वह आपसी बातचीत एवं समन्वय के जरिए राज्यों के सहकारिता कानूनों में एकरूपता लाने की कोशिश करेगा। शाह ने सहकारिता नीति पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सहकारी समितियों को मौजूदा दौर की चुनौतियों के हिसाब से बनाए जाने की जरूरत है और अगले 8 से 9 महीनों में सहकारिता नीति तैयार हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए दंगे और आगजनी मामले में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की सजा पर रोक लगा दी गई है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता की अपील पर फैसला आने तक इस मामले में कोई सजा नहीं होगी। वहीं शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट को भी सलाह देते हुए कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसीलिए दोष सिद्धि होने तक आपको सजा पर रोक लगानी चाहिए। समाजवादी पार्टी में बगावत के सुर तेज हो चले हैं। अभी तक अखिलेश यादव से नाराज चल रहे चाचा शिवपाल सिंह यादव ने मोर्चा खोल रखा था। अब पार्टी से दूसरे नेता भी उसमें शामिल हो गए हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम आजम खान का बताया जा रहा है। तो क्या आजम खान उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी समाजवादी छोड़ सकते हैं? समाजवादी पार्टी में बगावत के सुर तेज हो गए हैं। अभी तक अखिलेश यादव से नाराज चल रहे चाचा शिवपाल सिंह यादव ने मोर्चा खोल रखा था। अब पार्टी के दूसरे नेता भी उसमें शामिल हो गए हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम आजम खान का है। आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान ने कहा है कि क्या यह मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सही कहते हैं कि अखिलेश जी आप नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमारे कपड़ों से बदबू आती है। सपा विधायक के गिराए जा चुके पेट्रोल पंप की एनओसी भी रद्द कर दी गई है। डीएम ने जांच कराने के बाद ये कार्रवाई की है। बता दें कि सीलिंग की जमीन पर पेट्रोल पंप बनाने की जांच जारी है। शहजेल इस्लाम पर एनओसी के लिए कई तथ्य छिपाने का भी आरोप लगा है। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में किशोरी से दुष्कर्म और हत्या के मामले में सीएम ममता बनर्जी अपने बेतुके बयान पर घिर गई हैं। 2012 में सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की पीड़िता निर्भया की मां ने ममता के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। निर्भया की मां ने कहा है कि अगर ममता बनर्जी इतनी असंवेदनशील हैं, तो फिर उन्हें सीएम के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वह एक पीड़िता के बारे में इस तरह का बयान देती है तो वह सीएम पद के योग्य नहीं है। स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद की 36 सीटों के चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त जीत दर्ज की है। बीजेपी के खाते में 36 में से 33 सीटें आई हैं। भाजपा को विधान परिषद में पूर्ण बहुमत मिला है। विधान परिषद की 9 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी चुनाव में मुकाबले में ही नहीं दिखी। सपा को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली है। मंगलवार को 27 सीटों पर नतीजे आए, जिनमें से 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, जबकि 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने कब्जा जमाया है। उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत के साथ दोबारा बीजेपी की सरकार बनाकर हथियार रचने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री शाह से मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान पीएम से राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बात की। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इस दौरान मौजूद रहे। पीएम मोदी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को यूपी के मिशन 2024 का मंत्र दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ को जल्द ही बीजेपी संसदीय बोर्ड का सदस्य नियुक्त कर सकती है। उत्तर प्रदेश में योगी के नेतृत्व में बीजेपी की प्रचंड जीत और योगी की लोकप्रियता के मद्देनजर पार्टी उन्हें संसदीय बोर्ड में शामिल करने पर विचार कर सकती है। बोर्ड में शामिल होने के बाद योगी का बीजेपी की राजनीति में कद भी बढ़ेगा। बता दें 11 सदस्यीय संसदीय बोर्ड में पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली, पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन, वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति नियुक्त होने और राज्यसभा में नेता थावरचंद गहलोत की सेवानिवृत्ति के बाद से बोर्ड में 4 पद खाली हैं। सूत्रों के मुताबिक योगी के साथ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को भी बोर्ड में शामिल किया जा सकता है। कश्मीर संभाग के श्रीनगर में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि वह जिला शोपियां में आतंकी हमले में घायल कश्मीरी पंडित के घर उनका हालचाल जानने के लिए आज रवाना होने वाली थी। इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें श्रीनगर में उनके घर में हाउस अरेस्ट कर लिया है।
भारतीय वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी ने मंगलवार को कहा है कि भविष्य की जंग हाइब्रिड होने वाली है। इस जंग में आर्थिक क्षति, सूचना, ब्लैकआउट, कंप्यूटर वायरस और सुपरसोनिक हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। वह अखिल भारतीय प्रबंध संघ की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने भविष्य को लेकर भारत की चिंताएं और बदलते युद्ध कौशल पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जंग सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए लड़ी जाएगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।